नमस्कार, स्वागत है बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बीजेपी से रिश्ता अब खत्म, 1 अक्टूबर से किसानों के लिए आंदोलन करेगा अकाली दल। दोस्तों आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने मोदी सरकार और एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अब अकाली दल पंजाब समेत देश भर के किसानों के लिए आंदोलन शुरू करेगा। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब में 1 अक्टूबर से कर दी जाएगी। इस अध्यादेश के खिलाफ अकाली दल लगातार ही धरना प्रदर्शन करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखविंदर सिंह बादल ने कहा कि उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि किसानों की भलाई के लिए सरकार और एनडीए से नाता तोड़ा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज कसते हुए बादल ने कहा कि अगर वो अगुवाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने महल से निकलें और किसानों के बीच मैदान में उतरें। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हम किसानों के साथ सुखविंदर सिंह बादल और अकाली दल के रुख का समर्थन करते हैं। किसानों के लिए लड़ना टीएमसी के डीएनए में है। 2006 में ममता बनर्जी किसानों के अधिकारों के लिए 26 दिन धरने पर बैठी थी। हम कृषि बिल का विरोध करते हैं क्योंकि ये राज्यों की भूमिका, एमएसपी, पीडीएस और खरीद को खतरे में डालने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आप किसानों के साथ हैं या उनके विपक्ष में हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़े तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए मार दी जाएंगी 5 लाख शार्क। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए करीबन 5 लाख शार्क को मारा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने ये चेतावनी दी है। असल में शार्क के लीवर में एक तेल होता है, इसका उपयोग वैक्सीन की सामग्री के तौर पर किया जाता है। कोरोना वायरस की कई वैक्सीन की सामग्रियों में शार्क के लीवर के तेल मौजूद होने का उल्लेख है। वैक्सीन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के शार्क अलाइज संस्था का कहना है कि वैक्सीन के लिए 5 लाख शार्क को मारा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शार्क के लीवर में एस्कुलिन नाम का पदार्थ पाया जाता है और ये एक तरह का नेचुरल ऑयल होता है और इसी का इस्तेमाल वैक्सीन में किया जाता है। दुनिया में इस वक्त करीबन 30 कोरोना वैक्सीन ऐसी हैं जिनका ट्रायल इंसानों के ऊपर किया जा रहा है। और शार्क अलाइज का कहना है कि अगर दुनिया भर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन की 1 खुराक की जरूरत पड़ती है तो 2.5 लाख शार्क को मारना पड़ सकता है, लेकिन अगर 2 खुराक की जरूरत पड़ती है तो 5 लाख शार्क को मारना होगा। आपको बता दें कि ट्रायल के दौरान कोरोना की ज्यादातर वैक्सीन की 2 खुराक वॉलंटियर्स को दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी कोई वैक्सीन बने जिसमें शार्क को मारा जाए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिहार में नामांकन में 3 दिन बाकी, एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक एनडीए और महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान अभी भी कायम है, जबकि पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन भी 1 अक्टूबर से शुरू होना है। ऐसे में टिकट के दावेदारों में काफी बेचैनी है, खासकर वैसी सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है जहां एनडीए या महागठबंधन के घटक दलों के विधायक ही नहीं हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा शामिल है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो सका है। ऐसे में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी से अब तक हुए पत्राचार की कॉपी भी भेजी है। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसके चलते जीतन राम मांझी पहले महागठबंधन से नाता तोड़कर अलग हो चुके हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। ऐसे में महागठबंधन के दलों की निगाहें अब उपेंद्र कुशवाहा के अगले कदम पर है कि वो क्या कदम उठाते हैं। वहीं इस बार महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा आरएलएसपी और वामपंथी दल भी शामिल हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं और बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आपकी क्या उम्मीद है कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले भारत हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर, कोरोना से बचाव में सावधानी जरूर बरतें। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के हवाले से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय आबादी अभी हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर है। असल में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते
देते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि भारत की जनसंख्या अभी हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर है और हमें कोरोना वायरस को लेकर सुस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि गंभीरता के साथ कोरोना को लेकर नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर मास्क के साथ जाने पर जोर दिया है। दोस्तों, हम भी आपसे बार बार यही अनुरोध करते हैं कि जब भी जरूरत हो तभी घर से बाहर जाएं और बाहर जाएं तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अमेरिका में अभी बैन नहीं होगा टिकटॉक, जज ने बदला डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक अभी अमेरिका में बैन नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश जारी होने के खिलाफ कंपनी ने अदालत का रुख किया था और इसी केस की सुनवाई में रविवार को एक फेडरल अदालत ने बैन के आदेश पर रोक लगा दिया है। कोर्ट का फैसला तब आया है जब 4 घंटे बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आदेश लागू होना था। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने डेटा सुरक्षा की चिंता जताते हुए अमेरिकी एप्लीकेशन पर बैन का विचार किया था। इस बीच अमेरिका की कई कंपनियां टिकटॉक को खरीदने की ओर कदम बढ़ा चुकी थी, जिसे सरकार ने मंजूरी भी दी थी। लेकिन इस बातचीत के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया, जिसके कारण 28 सितंबर से इस ऐप को अमेरिका में डाउनलोड नहीं किया जाना था। लेकिन अब कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि अमेरिका में टिकटॉक को डाउनलोड करना जारी रहेगा और पुराना टिकटॉक भी चलता रहेगा। इसी विवाद को लेकर बात अदालत तक पहुंच गई है। फेडरल कोर्ट के जज ने कहा कि जब खरीदारी की बात चल रही है तो फिर आप उस ऐप पर रोक कैसे लगा सकते हैं। अदालत में इस पूरे मामले की बहस करीबन 3 घंटे तक चली। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने दावा किया था कि चीन की कंपनियों ने 10 करोड़ अमेरिकी लोगों का डेटा इकट्ठा किया है। ये सारा डेटा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दिया जाता है। जबकि टिकटॉक को चलाने वाली कंपनी बाइटडांस ने अदालत को बताया कि अमेरिका की वॉलमार्ट ओरेकल कंपनी के साथ उसकी डील हुई है और अभी कुछ मसलों पर बात अभी जारी है। एग्रीमेंट के तहत ये कंपनियां अमेरिका में टिकटॉक की मालिक होंगी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप भी चाहते हैं कि भारत में टिकटॉक की वापसी हो? अगर ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए गुड न्यूज, अब सभी 3G यूजर्स 4G में होंगे अपग्रेड। दोस्तों, आपको बता दें कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के बाद लगभग सभी कंपनियां अपने यूजर्स को बेहतर और बेस्ट सर्विस देने का काम कर रही है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया भी पीछे नहीं रहना चाहती है। कंपनी ने यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि अब सभी 3G सिम को 4G सिम में अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि इस अपग्रेड के बाद भी 2G को पहले की तरह ही वॉइस सर्विसेज मिलती रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रिलायंस जियो और एयरटेल पहले ही अपने 3G यूजर्स को 4G पर अपग्रेड कर चुका है और अब वोडाफोन आइडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। अब वोडाफोन आइडिया के 3G यूजर्स 4G कनेक्टिविटी के बाद फास्ट इंटरनेट सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। कंपनी का कहना है कि वोडाफोन और आइडिया दोनों नेटवर्क को आपस में मिलाकर 4G की क्षमता को बेहतर बनाने का काम किया गया है। नई तकनीकों की मदद से 3G स्पेक्ट्रम के एक बड़े हिस्से को 4G में अपग्रेड किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप भी वोडाफोन आइडिया का सिम चलाते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी का चलाते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, WHO ने की पीएम मोदी के आश्वासन की सराहना, अदा किया शुक्रिया। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख टेड्रोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन की सराहना की है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 से लड़ रहे देशों की मदद के लिए अपनी टीका उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करेगा। टेड्रोस ने कहा कि इस महामारी को केवल संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही हराया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने ट्वीट किया कि एकजुटता की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका शुक्रिया। मिलजुल कर अपनी ताकतों और संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही कोविड-19 महामारी को हराया जा सकता है। पीएम मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में अपने संबोधन में कहा था कि टीका उत्पादन के मामले में भारत के सबसे बड़ा देश होने के नाते मैं आज विश्व समुदाय को एक और आश्वासन देता हूं। भारत का टीका उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता का इस्तेमाल इस संकट की लड़ाई में पूरी मानवता के मदद के लिए किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पीने के पानी में पाया गया इंसान के दिमाग को खाने वाला अमीबा, टेक्सास के 8 शहरों में अलर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका का टेक्सास राज्य इस समय एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में है। यहाँ के पीने के पानी में एक खास अमीबा पाया गया है जो इंसानी दिमाग खा जाता है। इस बीमारी के सामने आने के बाद टेक्सास के 8 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय अथॉरिटी ने लोगों को पानी को लेकर खास सुरक्षा अपनाने को कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि टेक्सास कमीशन ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी ने ब्रेजो सपोर्टर वाटर अथॉरिटी द्वारा ग्राहकों को पानी की सलाह जारी करते हुए चेतावनी दी है कि शुक्रवार शाम को पानी की आपूर्ति में पाए जाने
वाले ब्रेन ईटिंग अमीबा की मौजूदगी के कारण ग्राहकों को पानी का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गवर्नर के निर्देश पर पर्यावरण गुणवत्ता से जुड़ा टेक्सास आयोग ब्रेजो सपोर्टर वाटर अथॉरिटी के साथ काम कर रहा है ताकि इस समस्या को जल्द से जल्द हल किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार मस्तिष्क खाने वाला अमीबा आमतौर पर मिट्टी, गर्म झीलों, नदियों और गर्म झरनों में पाया जाता है। ये बेकार पड़े पुल और औद्योगिक संयंत्रों से निकले गर्म में भी पाया जा सकता है। इस समस्या को देखते हुए टेक्सास के 8 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में चुनाव हुआ रोचक, तेज प्रताप के खिलाफ मैदान में उतर सकती है पत्नी ऐश्वर्या राय। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू इस सीट पर तेज प्रताप के खिलाफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को मैदान में उतार सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जेडीयू इस सीट से तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय को टिकट दे सकती है। हसनपुर सीट अभी जेडीयू के कब्जे में है। यहाँ के राजकुमार राय जेडीयू के विधायक हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार राय जेडीयू और आरजेडी के संयुक्त उम्मीदवार थे। दोस्तों आपको बता दें कि गौरतलब है कि तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय पहले ही जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अगर ऐश्वर्या राय यहाँ से मैदान में उतरती हैं, तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार राय को पार्टी इस बार किसी दूसरे सीट से चुनाव लड़वा सकती है या फिर विधान परिषद भेज सकती है। हालांकि अभी तक जेडीयू की तरफ से आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सुखविंदर सिंह बादल बोले नाम के लिए था एनडीए, 10 साल में पीएम ने नहीं बुलाई एक भी बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और सिर्फ नाम का गठबंधन था। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 7, 8 और 10 सालों से एनडीए सिर्फ नाम का था और एनडीए में कुछ भी नहीं था, कोई बातचीत नहीं, कोई योजना नहीं और न ही कोई बैठक। मुझे तो बीते 10 सालों में एक भी दिन याद नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की हो और कोई बैठक बुलाई हो और बताया हो कि उनके मन में क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह बादल ने कहा कि गठबंधन सिर्फ कागजों पर नहीं होना चाहिए। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय अच्छे संबंध थे। मेरे पिता एनडीए के संस्थापक सदस्य हैं। ये दुख करने वाली बात है कि हमने एनडीए बनाया लेकिन आज एनडीए यहाँ नहीं है। बादल ने कहा कि अकालियों ने हमेशा राज्य में भाजपा को साथ रखा है। गठबंधन उसी तरह चलना चाहिए जैसे मेरे पिता प्रकाश सिंह बादल ने चलाया था। हर फैसले के लिए वह भाजपा से चर्चा करते थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में नाराजगी बढ़ी। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी राज्य में एनडीए के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार ही मुखर है और ऐसी खबर है कि पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सीट बंटवारे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी की ये नाराजगी चुनाव प्रभारी रविशंकर द्वारा एनडीए के सभी घटकों दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बयान के 24 घंटे के भीतर ही सामने आई है। एलजेपी ने फिर अपनी नाराजगी दर्ज करा दी है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने रविवार को ही चिट्ठी लिखी है। पत्र में चिराग ने बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए गठबंधन में अब तक कोई भी बातचीत शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने इस संबंध में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी से अब तक हुए पत्राचार की कॉपी भी भेजी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अपनी या फिर दूसरों की नैया डुबोएंगे छोटे दल, एआईएमआईएम और जाप पर टिकी है निगाहें। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में हालांकि सीधी टक्कर राजद और विपक्षी महागठबंधन के बीच मानी जा रही है। राज्य के कई छोटे सियासी दल या तो राजग के साथ है या फिर विपक्षी महागठबंधन के साथ हैं। इसके इतर कई ऐसे दल हैं जो प्रासंगिक साबित होने पर राजग या फिर विपक्षी महागठबंधन का जायका बिगाड़ सकते हैं। हालांकि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये दल कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। दोस्तों आपको बता दें कि गौरतलब है कि छोटे दलों में लोजपा जीतन राम मांझी का हम राजग के साथ है। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी भी राजग में वापसी हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस मुकेश साहनी वाली वीआईपी जैसे कुछ छोटे दल महागठबंधन के साथ हैं। राज्य में करीबन 1.5 दर्जन दूसरी छोटी पार्टियां हैं, मगर इसमें सर्वाधिक चर्चा अवेसी की पार्टी एआईएमआईएम और पप्पू यादव की पार्टी जाप की है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा छोटे छोटे 16 दलों को साथ लेकर राज्य में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जाप और एआईएमआईएम
AIMIM राज्य की सियासत में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई। बीते विधानसभा चुनाव में राजद, जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन और राजग के बीच में सीधे मुकाबले में दोनों पार्टियों को मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया। दोनों ही दल चुनाव में खाता खोलने में नाकाम रहे। AIMIM को महज 0.2 तो जाप को 1.4% वोट हासिल हुए थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भाजपा का आरोप, नियमों को ताक पर रखकर लालू कर रहे हैं लोगों से मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा ने आरोप लगाया है कि जेल नियमावली और कानून का उल्लंघन करके राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लोगों से मिलने की सुविधा दी जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि लालू प्रसाद से नेताओं की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान जेल नियमावली और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रतुल ने कहा कि राज्य के जेल महानिरीक्षक ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि रिम्स निदेशक के केली बंगले को जेल नहीं माना जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि प्रतुल ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने 24 अगस्त 2018 के आदेश में लालू प्रसाद को रिम्स में इलाज कराने की सुविधा देते हुए यह टिप्पणी की थी कि ये इलाज रांची में न्यायिक हिरासत में हो। प्रतुल ने आरोप लगाया कि लालू से मुलाकातियों की मुलाकात के दौरान भी जेल नियमावली का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोग बेधड़क उनसे मिलते हैं और राजनीतिक बातें भी होती हैं और कोई जेल का अधिकारी भी मौजूद नहीं रहता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा के इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर राज्य के जेल महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने स्पष्ट किया कि लालू यादव न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन वे जेल प्रशासन की हिरासत में न होकर इस समय रिम्स में जिला प्रशासन की निगरानी में हैं। लिहाजा उनसे मुलाकातियों के निर्णय के अलावा अन्य निर्णय जिला प्रशासन ही लेता है। भूषण ने कहा कि लालू यादव से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब मिले तो वे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर रिम्स के विशेष वार्ड के रूप में घोषित निदेशक के केली बंगले की व्यवस्था का निरीक्षण करने गए थे। ऐसे में उन पर कोई भी कैसे रोक लगा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ट्रंप ने फिर उठाई ड्रग्स टेस्ट की मांग, कहा कि आगामी डिबेट से पहले हो जो बिडेन का टेस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सुझाव दिया है कि दोनों उम्मीदवार के बीच आगामी बहस से पहले उन्हें और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन को ड्रग्स टेस्ट करवा लेना चाहिए। बहस से ठीक 2 दिन पहले ट्रंप ने एक ट्वीट में ड्रग्स परीक्षण की जोरदार मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैं मंगलवार रात को होने वाली बहस से पहले या उसके बाद दृढ़ता से जो बिडेन के ड्रग्स टेस्ट की मांग करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा भी ड्रग टेस्ट हो। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के पश्चिमी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, बिहार के पूर्वी भागों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जबकि आंतरिक महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के अनुमान है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के भी आसार हैं। शेष पूर्वोत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल और दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।